तो साथियों आपने सेंटअप एग्जाम दिया होगा, चाहे 10th वाले बच्चे हैं चाहे 12th वाले बच्चे हैं, आप सेंटअप एग्जाम दिए होंगे। और सेंटअप एग्जाम देने के बाद जो लोग जो है नया सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होंगे, 12th वाले हो या 10th वाले हो, सिलेबस चेंज हो गया। कुछ दिन पहले भी ये आया था कि भाई साहब ये सिलेबस चेंज हो गया, तो कुछ लोग नए सिलेबस के अनुसार पढ़ने लगे थे। तो उनके लिए आइए बहुत बड़ा बदलाव, सिलेबस चेंज यानी बहुत बड़ा बदलाव। ये गलती कभी मत करना। देख रहे हैं हमने थंबनेल में पूरा अच्छे तरीके से अपने मन से सजा के लिखा है कि 10th या 12th सेंटअप एग्जाम सिलेबस चेंज, क्योंकि आप एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे कौन कौन चैप्टर से आया होगा, क्योंकि आपने तो कहा था भैया नया सिलेबस। तो जो विद्यार्थी नया सिलेबस के अनुसार पढ़े हो ना भैया, तो सावधान हो जाओ। देखिए, और 10th और 12th वाले पूरा देखना ये पैटर्न, और ये पैटर्न सिर्फ आपके लिए है। और हम ये आशा करेंगे कि आपके लिए, आपको ये समझाने आए हैं कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन रहेगा, कौन चैप्टर से कौन क्वेश्चन रहेगा। और अभी हम लाइव प्रूफ दिखाएंगे, इसी वीडियो में लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि देखिएगा कौन क्या है कि नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं, हम आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेंगे, देखिएगा क्या बात है। देखो भैया, अगर हम पहले 12th की बात कर लेते हैं, 12th वाले स्टूडेंट भी समझिए, और लास्ट में हम 10th वाले बच्चे का भी डील करेंगे। 12th वाले बच्चे का जो केमिस्ट्री पेपर है, आपको पता ही है कि हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, नाम है प्रदीप सर, चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाँ, ये हमारा केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर है ना बुआ, देखिएगा टोटल चैप्टर जो है, टोटल चैप्टर ओल्ड अनुसार 15 है, ओल्ड के अनुसार, ओल्ड सिलेबस आपका कितना है, 15 चैप्टर का है। और नया सिलेबस में 5 चैप्टर हटा दिया, नया सिलेबस में 5 चैप्टर हटा दिया, बचा कितना 10, यानी 5 चैप्टर हो गया। लेकिन जब एग्जाम देने गए तो बहुत बच्चा बोला कि सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो आइए लाइव में दिखाते हैं क्या बात है। देखो भैया, हम तो ऑफलाइन में हम ओल्ड सिलेबस को ही लेकर चले हैं, और ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, और ओल्ड सिलेबस को ही खत्म करके पूरा कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद बोर्ड टेस्ट भी लेंगे, तो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और आप लोग भी कहोगे तो देखो, जो भी ऑफलाइन अगर आप कहीं पढ़े होंगे, तो ऑफलाइन में आप तो न्यू सिलेबस या ऑनलाइन में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होंगे, तो मैं आपको आपके एग्जाम तक ये चैनल से जुड़े रहो, कम से कम हम आपको नया नया अपडेट्स देते रहेंगे। आइए बात करते हैं, चलिए सीधे हम आपको लेकर चलते हैं वहीं पर, कहां पर, जहां से खेला हुआ है। हाँ, जहां से खेला हुआ है, देखिए ना, अभी लाइव में जुड़े रहिए ना, मजा आएगा भैया। 14 नवंबर आज का है, ये देखो, ये हम पीडीएफ हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये पीडीएफ है। इस पीडीएफ, ये खुल रहा है पीडीएफ, और देखना इस पीडीएफ में बहुत बड़ा काम करने वाले हम लोग। देखिए 15 चैप्टर में सर जी, ये जो पहला क्वेश्चन है, अच्छा से दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा। देखिए, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालक की संख्या होती है 3, इसका आंसर होगा 3। लेकिन सर जी, ये जो क्वेश्चन आया है, आखिर ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है किस चैप्टर का है, ये चीज हम लोग को मायने रखता है। तो ये चैप्टर सॉलिड स्टेट का है, सॉलिड स्टेट का है, हिंदी में बोलते हैं ठोस अवस्था का है। किसका है भैया? ठोस अवस्था का है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परेशान नहीं होइए, सर मैं हूं ना आप लोग के साथ। कहता द नंबर ऑफ ब्रेवेस लेटिस इन अ क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल में कितने ब्रेवेस लेटिस है, पूरा एकदम कंप्लीट देख के जाना भैया। अभी और बाकी है बहुत बड़ा टर्म, सब हम आपको बताएंगे एग्जाम में कौन सा गलती नहीं करना है, एग्जाम में कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है। हाँ, पूरा एकदम मोटिवेट करके हम आपको यहां से अभी भेजेंगे आज के सेशन में। तो यहां पर आंसर तो 3 होगा। चलो भैया, आंसर 3 है। देखो क्या था, निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? तो ये जो आपका क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस, ठोस का 2 प्रकार का वर्गीकरण है। ये भी आपका सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है। मतलब देख रहे हो, जो लोग नए पैटर्न को फॉलो किए होंगे, वो विलियन चैप्टर से पढ़ना शुरू किए होंगे, क्योंकि पहला चैप्टर नया सिलेबस में विलियन है। नया सिलेबस में क्या है? विलियन है। लेकिन पुराना सिलेबस में क्या है भैया? पुराना सिलेबस में आपका ठोस अवस्था है, यानी सॉलिड स्टेट है। तो इस सेंटअप एग्जाम में आपको पता चल गया कि सॉलिड स्टेट का भी क्वेश्चन आया है। दैट मीन्स पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आया। तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। कहता है काय केंद्रित घनीय इकाई सेल में पैकिंग की
प्रगुणता होती है, यानी द इफिशियंसी ऑफ पैकिंग इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल जो है उसमें कुल इफिशियंसी कहता है, तो बॉडी सेंटर में होता है 68%, परसेंटेज में 68, और डायरेक्ट आप करेंगे तो 0.6 इतना होगा। अगला क्वेश्चन के देखो, ये विलायक के 1000 या 1 केजी में घुले विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं। विलायक में जब विलय घुला हुआ है तो इसको मोललता कहते हैं, यानी मोललिटी कहता है। देखो कह रहा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम, 1000 मतलब 1000, या इसी को 1 केजी कहते हैं ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में जब डिजॉल्व होगा उसको मोललिटी कहते हैं। और ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये कौन चैप्टर से आ गया, तो भैया नाम कर घोल पानी में चीनी जैसे घुले राजा जी, देखे होंगे। हाँ, विलियन यानी सॉल्यूशन चैप्टर का है भैया, सॉल्यूशन यानी विलियन चैप्टर का है। मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को पूरा डिटेल में एकदम बताने वाला हूं, ध्यान दीजिए। तो ये भी क्वेश्चन कहाँ का, विलियन का है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन अनुषंग गुणधर्म का उदाहरण है। हाँ, निम्नलिखित में कौन अनुषंग गुणधर्म का उदाहरण है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कह रहा है, तो हम बताए थे क्वथनांक का उन्नयन, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कौन सा एग्जांपल है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। क्योंकि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है साथियों 4 प्रकार का होता है। हम बताए थे 4 प्रकार, कितना प्रकार, 4 प्रकार, यानी पहला वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, और चौथा परासरण दाब। कौन कौन बोलिए, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब, ये 4 टाइप का होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा सी। जो लोग सी मार के आए होंगे उनका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन का उदाहरण है। हम आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। देखो भैया, हम वीडियो को लंबा होना नहीं देना चाहते, इसलिए थोड़ा स्पीड में बोल रहे हैं, अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। ये भी विलियन चैप्टर से है। हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं कौन कौन चैप्टर है। देखो, परासरण दाब से संबंधित 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर निम्नलिखित में किसके 0.1 मोलर घोल का परासरणी दाब सबसे अधिक होगा, यानी जिसका आई का मान ज्यादा है। आई माने वांट ऑफ गुणक, और CaCl2 का आई 1 और ये 2 3 होगा। ग्लूकोज के लिए 1 होता है, KCl के लिए K का 1 मोल होगा, इसका 1 मोल होगा 2, यूरिया के लिए भी 1 होता है। आंसर CaCl2 ही होगा, यानी वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं, आई निकालते हैं, और आई का मान ज्यादा है तो हम लोग ये अधिक होता है। ये भी विलियन चैप्टर से रिलेटेड है। अब आइए, ये देखो तेजा, 1 फैराडे की विद्युत धारा CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। तो देखो भैया, ये भी क्वेश्चन है 3rd चैप्टर से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत रसायन। कौन रसायन, वैद्युत रसायन चैप्टर से है। ये तीसरा चैप्टर है, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कौन कौन चैप्टर से है। ऑब्जेक्टिव की भी बात करूंगा और सब्जेक्टिव की भी बात करूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर तो 31.76 ग्राम होगा। फिर देखो, किसी विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया, वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। हाँ, उसके बाद ये भी देखो, अर्ध सेल अभिक्रिया का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने दिया, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, तीसरा चैप्टर का है। हाँ, उसके बाद ये भी देखो तीसरा चैप्टर का है, विद्युत वाहक बल यानी EMF को हरा निकालने के लिए। हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके बाद देखो जंग क्या है, जंग है क्या है भैया, तो जंग क्या है, Fe2O3 XH2O, तो ये आंसर होगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होगा। तो ये जंग है। तो जंग तीसरे चैप्टर में न पढ़े हैं कि लोहा में जंग कैसे लगता है, क्या प्रोसेस है, संक्षारण क्या है, वहीं पर जंग के बारे में हमने आपको बताया था। तो ये भी आपका 3rd चैप्टर का है, यानी तीसरा चैप्टर का। देखिए कौन को कितना क्वेश्चन हो गया, यहां से कैलकुलेट कीजिए, गिनिए गिनिए गिनिए। देखो, 1 फैराडे वाला ये, हाँ 2 2 2 2 2, ये 3, ये देखो जंग वाला 4, ये देखो लवन सेतु वाला 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन जो है 3rd चैप्टर से है। सेंटअप एग्जाम आप दिए होंगे, सबका लगभग पेपर सेम ही होगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग स्थिरांक, जैसे रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ये रासायनिक बलगतिकी से संबंधित है, 4था चैप्टर से है। तो ये 4th चैप्टर का है। हाँ, रेट ऑफ कांस्टेंट केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये है। उसके बाद कहता है रेट ऑफ रिएक्शन का जो है दूसरा 2 क्वेश्चन हुआ। हाँ, निम्नलिखित में कौन भिन्नांक हो सकता है अभिक्रिया कोटि, ये 3 क्वेश्चन हुआ। हाँ, अब आइए 3 क्वेश्चन है 4था चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में, यानी केमिकल काइनेटिक्स से टोटल 3 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, विद्युतीय क्षेत्र में के प्रभाव से, क्योंकि हम लोग का 5वां चैप्टर है, कौन सी है, पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। तो ये पृष्ठ रसायन का है। हाँ, ये भी हमारा क्या, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण पढ़ाए थे, पृष्ठ रसायन का है। उसके बाद आ जाओ, वह पदार्थ
तो जो जल का पृष्ठ तनाव पृष्ठ जो है ये 4 हो गया, ये 5 क्वेश्चन हो गया। हाँ, उसके बाद ये देखिए अयस्क वाला जब भी बात आएगा वो छठा चैप्टर से मिलिएगा, 6 चैप्टर से मिलिएगा। तो ये हमारा छठा चैप्टर है। तो देखो 5 क्वेश्चन हमारा 5वां चैप्टर से भी है। अब छठा क्वेश्चन का एक थर्माइट विधि एल्युमिनियम वाला बताए थे 2, उसके बाद वो कॉपर धातु निष्कर्षण वाला जो भी आएगा 3, अयस्क वाला 4, अमोनिया गैस ये पी ब्लॉक में, यानी छठा चैप्टर से भी 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। ये अमोनिया गैस हेबर विधि से बनाते हैं। हाँ, तो ये याद रखिएगा, ये पी ब्लॉक का है। फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है, ये भी हमारा कहाँ पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, हाइड्रोजन बंधन वाला पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है XeF2। आहा, होले 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 राजा जी काहे भाग रहा है, देख रहे हैं कहीं कीड़ा तीरा तो नहीं बैठ गया है। वो भी तो कहता है सर आप बहुत चलाए, हमको भी चलाने दीजिए। तो मतलब भैया याद देख रखो कि हम लोग का जो 15 चैप्टर है ये उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। और टोटल ऑब्जेक्टिव देखो भैया कितना है, लास्ट में हम आपको टोटल ऑब्जेक्टिव काउंट करवा देते हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव कितना है, आजा रे भाई आजा, 65, 68, 70। देखिए 70 गो जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा, 35 गो बनाना है कंप्लीट वे में, 35, 35, क्योंकि इसका 50% बनाना है। अब आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए भैया। हाँ, आपको बताए थे 10 प्रश्न की संख्या पहले देख लो, प्रश्न कितना है देख लो, 20 गो। अब 20 में से 10 गो का आंसर देना है, मतलब ये 20 गो में जिसका 10 गो का आंसर जानते हैं ना, एक एक करके आप वहां पर लिख दीजिएगा, प्यार से लिख दीजिएगा। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, यहां पढ़ते हैं ना सर जी, पढ़ते हैं। देखो खंड ब सेक्शन बी कहता है प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघु उत्तरीय है, किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर दे और प्रत्येक के लिए 2 मार्क मिलेगा, यानी 10 गुना 2 बराबर 20 मार्क, ये आंसर हो जाएगा 20। अब देखो सहसंयोजक ठोस अवस्था का है, इकाई सेल ठोस अवस्था का है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन ठोस अवस्था का है। बहुत जल्द हम आपको सजेशन भी प्रोवाइड कराएंगे, 2-4 दिन में सजेशन भी देंगे। उल्टा प्रासरण, पायस कोलाइडी विलयन है, भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण ये है, आकृति उत्प्रेरण उसमें है, मिसेल है ना, जारण और निस्तापन निष्कर्षण सिद्धांत में है, निक्षालन उसी में है, उत्कृष्ट गैस है, ग्रुप 18 को कहते हैं, पी ब्लॉक का है। हाँ, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का दिया ही गया है। क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म, ये ऑर्गेनिक का है। हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल चैप्टर का ऑर्गेनिक का है। इथाइल एमीन, इथाइल अल्कोहल से आप क्या समझते हो, ये सब चीज देख रहे हो, है ना पूरा भैया। और लॉन्ग टाइप का देखिए भैया, टोटल लॉन्ग टाइप का आपको कितने क्वेश्चन रहेंगे, लॉन्ग टाइप का लिखा हुआ होगा ऊपर में ही। लॉन्ग टाइम में देखिए क्या 21 से 26 तक, यानी 5 गो क्वेश्चन है, जिनमें से 3 गो का आंसर देना, 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो 5 या 15, यानी आपको ये 5 में से। तो भैया एगो बात बतावें, देखिए एगो बात में क्या कहिए ना, क्या देखिए वीडियो लंबा नहीं हो एकदम, देखिएगा जल्दी जल्दी इसको शॉर्टकट में हम आपको बताते हुए चले जाते हैं। आ जाओ भैया, किधर गयो नोट, देखिए क्या, यानी ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव अपन का कितना रहेगा भैया, ऑब्जेक्टिव रहेगा टोटल 70 क्वेश्चन रहेगा। अब इस 70 क्वेश्चन में से आपको सर 35 क्वेश्चन का आंसर देना, 35 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, याद रखना। 35 क्वेश्चन जो आपको सेलेक्ट कर लीजिए 70 में, 35 में जो भी आएगा उनका आंसर देना, ये 35 क्वेश्चन का आंसर नहीं देना। अब इसमें 2 मार्क वाला में जो है 10 क्वेश्चन का आंसर देना, पूछागा 20, यानी इसका भी 50%। और 5 मार्क वाला में जो है 5 क्वेश्चन रहेगा, आंसर देना है 3 क्वेश्चन का, 3 क्वेश्चन का, तब 15। तो 10 गुना 2 करिएगा 20 नंबर, और 15 35, आई ऑब्जेक्टिव में 35 70। तो आप चाहेंगे तो भैया एक बात बताओ, कितनो बकलेलवा स्टूडेंट होगा, 70 गो क्वेश्चन रहेगा, 70 में से छांट के 35 गो का आंसर देना है, क्या आप नहीं दे सकते हो? इसीलिए ओल्ड सिलेबस को भैया, ओल्ड सिलेबस को भैया बहुत मद्देनजर रखना होगा, ओल्ड सिलेबस पर ध्यान देना होगा, ठीक है। तो चलिए, ये 12th की कहानी खत्म हुई, और एक छोटा सा वीडियो हम बना देंगे 10th वाले के लिए, घबरा
घबराइए नहीं, आपके लिए भी बनाएंगे। और अगर अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेशन, इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो पहली सूचना आप तक जाए। इसीलिए हम आपको कहते हैं नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए। और फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।